नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरें। आज हम आपको 10 जनवरी 2025 की प्रमुख समाचारों से अवगत कराएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लिया है, जहां 25 साल से जेल में बंद ओम प्रकाश को रिहा कर दिया। मामला 30 साल पहले उत्तराखंड के देहरादून में एक दर्दनाक घटना से जुड़ा हुआ है, जहां सेना के पूर्व अधिकारी और उनके परिवार के 2 लोगों की हत्या हुई थी। ओम प्रकाश को इस मामले में दोषी पाया गया था और उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बदलते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जिस वक्त अपराध हुआ था उस समय ओम प्रकाश सिर्फ 14 साल का था, यानी ये वह नाबालिग था। यह फैसला सुधारात्मक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो यह बताता है कि हमारी न्याय के सिस्टम में बदलाव की गुंजाइश होती है। मेरठ में एक सिविल इंजीनियर रवीश गर्ग की लाश गंग नहर में मिली। दरअसल रवीश ने नए साल के दिन अपनी पत्नी से आखिरी बार फोन पर बात की थी और कहा था, यह हमारी आखिरी बात हो रही है, मैं नहर में कूदने जा रहा हूं। इसके बाद 8 दिन की खोज के बाद बुधवार को पीएसी के गोताखोरों ने उनका गंग नहर से बरामद किया। यह घटना मानसिक स्वास्थ्य की गंभीरता को उजागर करती है। उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है, खासकर जम्मू और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और कई अन्य राज्यों में कोहरे का अक्सर देखा जा रहा है। 15 राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों में बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई जा रही है। लाहौल स्पीति में तो तापमान 13.6 डिग्री तक गिर चुका है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा सपा के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव के भाई राजपाल यादव का निधन हो गया है। वह 73 साल के थे और लंबे समय से बीमार थे। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने गुरुवार के दिन 4 बजे अंतिम सांस ली। सपा परिवार के लिए यह एक गहरा आघात है। अखिलेश यादव ने उनके परिवार के लिए इस दुखद घड़ी में श्रद्धांजलि दी। उनके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ बिजनेस जगत में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। वेदांत ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने लंदन में स्थित आइकॉनिक रिवरसाइड स्टूडियो को खरीदा। इस स्टूडियो को खरीदने का निर्णय भविष्य के लिए अहम है। दूसरी तरफ जोमेटो ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया, जिसमें अब तक वो 15 मिनट में खाना डिलीवरी करेंगे। यह कदम फूड डिलीवरी के लिए दुनिया में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। 36 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी 50 मीटर तक पहुंच गई है। सहारनपुर और उन्नाव जैसे इलाकों में लोग मुश्किल से एक दूसरे को देख पा रहे हैं। ठंड के कारण आगरा और इटावा में पारा 5.6 डिग्री तक गिर गया है। वहीं इस मौसम में कोहरे की वजह से एक कार नहर में गिर गई। 20 से ज़्यादा ट्रेनें भी कोहरे के कारण लेट हो रही हैं। अगले 48 घंटों में बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई जा रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ में शामिल होने को लेकर एक बयान दिया है। उनका कहना है कि कुंभ में 3 तरह के लोग जाते हैं, पुण्य कमाने के लिए, दान करने के लिए और पाप धोने के लिए। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि वे कुंभ में पुण्य और दान के लिए जाएंगे, जबकि सरकार वहां अपने पाप धोने के लिए जाएगी। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि वे दिल्ली में आम आदमी पार्टी AAP के नेताओं का प्रचार करने जाएंगे और समाजवादी पार्टी ने उन पार्टियों का समर्थन किया है जो भाजपा को हराने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना के चीफ AP सिंह ने तेजस विमानों की स्लो डिलीवरी पर चिंता जताई। उनका कहना है कि 2009 से 2010 में ऑर्डर किए गए 40 तेजस विमानों की पहली खेप अब तक वायुसेना को नहीं मिली है। तेजस फाइटर जेट फाइटर की शुरुआत 1984 में हुई थी, लेकिन 15 साल के बाद 2016 में इसे वायुसेना में शामिल किए गए। अब 40 विमानों की डिलीवरी पूरी नहीं हो पाई है, जबकि चीन जैसे देश अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में बुधवार रात को एक दर्दनाक भगदड़ हुई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 40 से अधिक लोग घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब 4000 से ज़्यादा श्रद्धालु वैकुंठ द्वार दर्शन के लिए टिकट के लाइन में लगे हुए थे। तभी अफरा तफरी मचने के बाद लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और हादसा हो गया। प्रशासन इस घटना के बाद सुरक्षा इंतजामों पर विचार कर रही है।
हरदोई जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां महिला ग्राम सचिव ने रिश्वत के तौर पर 2000 रुपए नहीं मिलने पर पति का ही मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया। दरअसल एक व्यक्ति अपनी पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने गया था, लेकिन महिला सचिव ने उससे 2000 रुपए रिश्वत मांगी। जब उसने देने से मना कर दिए तो सचिव ने उसके कागजों में उसकी पत्नी के बजाय उसे मृत घोषित कर दिया, पति का ही मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया। इस घटना के बाद मामला जिला मजिस्ट्रेट तक पहुंचा। महिला ग्राम सचिव को तत्काल निलंबित किया गया और के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। उड़ीसा कर्मचारी चयन आयोग OSSC ने राज्य में 7540 टीचर पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। यह भर्ती विशेष रूप से LTR लेडी टीचर रिक्वायरमेंट के तहत जारी हो रही है। यह आवेदन प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार OSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में सभी वर्ग के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो शैक्षिक योग्यता और अन्य पात्र मानदंडों को पूरा करते हैं। यह एक शानदार अवसर है उन युवाओं के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड ने असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर सीनियर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवारों के पास अब सिर्फ एक दिन का समय बचा हुआ है, क्योंकि आवेदन की आखिरी तिथि 10 जनवरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह बेहतरीन अवसर उन उम्मीदवारों के लिए है जो कि बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं। ध्यान दें कि यह आवेदन प्रक्रिया आज खत्म हो जाएगी, इसलिए इच्छुक उम्मीदवार समय रहते आवेदन करें और इस अवसर पर लाभ उठाएं। उत्तर प्रदेश के सांभल जिले में 46 साल पहले हुए दंगों की फाइलें फिर से खोली जाएंगी। 1978 में हुए इस भीषण दंगे में 184 लोगों की जान गई थी। अब योगी सरकार ने इस मामले की पुनः जांच करने के आदेश दिए हैं। सांभल के ASP को 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। यह कदम उस समय उठाया गया था जब 17 दिसंबर 2024 को MLC श्री चंद्र शर्मा ने शासन को इस मामले की जाँच के लिए मांग की थी। गृह सचिव सुंदर प्रताप सिंह ने 6 जनवरी को इसका संज्ञान लिया था और सांभल के SP KK को एक पत्र लिखकर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देशन दिए थे। अब यह देखना होगा कि इस मामले में कितनी नई जानकारी सामने आती है और कितने दोषियों को न्याय मिलता है। रूस ने अपने नागरिकों को बच्चों को जन्म देने के लिए एक नई अनोखी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं को बच्चों को जन्म देने के लिए 8 लाख रुपए तक की धनराशि दी जाएगी। इसके अलावा कॉलेज छात्रों को भी इस स्कीम में शामिल किए गए हैं, जिनसे उम्मीद की जाती है कि वे हेल्दी बच्चे पैदा करें। रूस इस कदम के जरिए अपने देश में घटती जन्म दर को बढ़ती बुजुर्गों की संख्या से निपटाना चाहता है। यह स्कीम के तहत सरकार की कोशिश है जिससे कि देश की जनसंख्या संरचना को संतुलित किया जा सके। उत्तर प्रदेश में 2016 में हुई सहायक लेखाकार एवं लेखा परीक्षक की भर्ती परीक्षा में 32 अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़ा किया था। यह फर्जीवाड़ा तब सामने आया जब दस्तावेजों का मिलान किया गया। इसके बाद निदेशक आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षक ने फर्जीवाड़े में शामिल अभ्यर्थियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। इस मामले में 842 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया था और अब 32 उम्मीदवारों के फर्जी डिग्री रखने का मामला सामने आया है। यह मामला सरकार की भर्ती प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार एवं गड़बड़ी की ओर इशारा करता है। बिहार के पटना मेडिकल कॉलेज PMCH के चाणक हॉस्पिटल में लगी आग के बाद कुछ बेहद चौंकाने वाले दस्तावेज मिले हैं। सूत्रों के अनुसार मेडिकल छात्र अजय कॉलेजों में दाखिल के लिए स्कॉलर बैठता था और उसे अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूलता था। मेडिकल परीक्षा के एडमिट कार्ड, OMR शीट और लाखों रुपए के नोट भी जलकर राख हो गए। इस मामले के खुलासे के बाद जाँच शुरू कर दी गई है और अजय के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस के रेडियो ऑपरेटर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि पुलिस भर्ती बोर्ड को परीक्षा मानक बदलने का अधिकार नहीं है। 936 पदों के लिए 80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन अब यह भर्ती रद्द कर दी गई है। यह निर्णय भर्ती प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।